हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपन जो क्लास ले रहे हैं तो आप लोगों के सब समझ में आ रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए ताकि इसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े तो हमारा भी मोटिवेशन रहे। जब ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो ये टीचर के लिए मोटिवेशन रहता है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। और डिटरमिनेंट्स के अंदर हमने बेसिक डिटरमिनेंट्स को पढ़ा था, जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कवर कर दिया था, माइनर कोफैक्टर अपन ने कवर किया था, फिर एडजॉइंट पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ा था, फिर एडजॉइंट के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हमने, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनवर्स का एक तो बेसिक फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लासेज में बताया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लासेज में, वो था बच्चों अपने पास इनवर्स का कि ए इनवर्स फाइंड करना है तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला हमने इनवर्स का पढ़ा था। इनवर्स में और भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इनवर्स से और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन टाइप दे रखा है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उन क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे पहले, आगे और करेंगे। फिर इसमें आएंगे आपके कि मैट्रिक्स मेथड है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये इनवर्स का दूसरा टाइप है जिसमें अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 और 2, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। इक्वेशन गिवन है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए इनवर्स निकालना है। आप चाहें तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फिर ए इनवर्स निकाल सकते हैं, बट यहां हमें कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को सॉल्व करके हमें ए इनवर्स निकालना है। और इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने हमसे पूछा है कि सो दैट, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, यानी कि इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना है। एक तरीके से देखा जाए तो ये दो क्वेश्चन है, जिसमें एक में प्रूव करना है और एक में अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा देखना बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाए तो आपके दिमाग में ये क्लियरिटी हमेशा होनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कितने क्वेश्चन है उसमें और उसकी स्टेप्स क्या है। स्टेप के मार्क होते हैं आपके जो बोर्ड का एग्जाम है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, तो स्टेप का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप इसमें इनवर्स निकाल के अगर छोड़े आएंगे तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। तो आपको देखना है कि उसमें पूछा क्या क्या पूछा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 इसको प्रूव करना है। ए स्क्वायर हमें यहाँ किस किस की जरूरत है बताओ, एक तो हमें ए स्क्वायर की जरूरत है, एक 5a की जरूरत है और 7i की जरूरत है, ठीक है स्टूडेंट। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे बताओ, 3 1 -1 2, इनटू में क्या लिख देंगे बताओ, 3 1 -1 और 2। अपन ने मैट्रिक्स पढ़ा था बच्चों, हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स में मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। इस टाइप के भी एक दो क्वेश्चन हमने उस क्लासेज में सॉल्व किए थे। अगर आप अभी न्यू जुड़ रहे हैं, अगर न्यू आपको ये इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पुराने वीडियोस को भी देखना है, क्योंकि बोर्ड में तो सारा पूरा सिलेबस आएगा। तो मैट्रिक्स और इनवर्स के भी आपको देखने हैं वीडियोस, ताकि उनसे कनेक्ट करके इन चीजों को आप सीख सकें, ठीक है। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का बच्चों मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बताया था कि एरो बना रहा हूं। एरो का मतलब यह है कि इधर से रो लेना है और इधर से सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम लेना है। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रो लेना है, सेकंड वाली में कॉलम लेना है, और उसके बाद में इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो समझो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 9 आएगा, फिर 1 को -1 से करूंगा तो -1 आएगा, फिर 3 को 1 से करूंगा तो 3 आएगा, फिर 1 को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 को 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, फिर 2 को -1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2, 1 को 1 से करूंगा, -1 को 1 से करूंगा तो आ जाएगा -1, और 2 को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद इनको ऐड करना है, 9 -1 करूंगा तो कितना आएगा, 8, 3 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों ये कितना आ जाएगा, -5 और ये आ जाएगा 3,
ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया अपना ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई आपके। उसके बाद देखो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो वैल्यू रखेंगे तो देखो सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रख दें। ए स्क्वायर रखेंगे 8, 5 माइनस का 5 और 3, फिर -5 और ए रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, 3, 1, -1 और 2, और उसके बाद में क्या रखते हैं +7 और आई रख देते हैं 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको सोल्व करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम इन सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं और क्या आनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए हमारे पास, 0। अब देखो इसको 8, 5 -5 और 3, इसको एज इट इज रखा माइनस। अब इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, विद साइन भी कर सकते हो और विदाउट साइन भी कर सकते हो। हम माइनस को यहीं रख रहे हैं, 5 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 15, 5 -5 और 5 को अगर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर प्लस अगर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 और 7 आएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद में इन सबको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो अब ना हमारे पास यहाँ कितना है 8 है, इधर कितना है 7 है, दोनों पॉजिटिव है। 8 और 7 को ऐड करोगे तो 15 होगा और माइनस का 15 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा। फिर तो इधर 5 है, इधर -5 है, इधर 0 है, तो कितना आ जाएगा 0। -5 है, इधर ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में इधर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, +5 और -5 0 हो जाएगा। फिर 3 और इधर 7 है, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और -10 है, तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स। और हमें यही प्रूव करना था कि a² - 5a + 7i क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें प्रूव करना था और ये हमारे पास कितना आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गया फर्स्ट, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, एक पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सेकंड पार्ट को समझो, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, समझो। इसी इक्वेशन को आपको दोबारा लिखना है, a² - 5a + 7i, a² - 5a + 7i = 0। ये इक्वेशन गिवन है हमें। अब इस इक्वेशन में हमें 7i को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो इधर से क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, a² - 5a - -7i, इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा समझो, देखो ये हमारे पास a² है, इससे हमें किससे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से। फिर हमारे पास क्या है 5 इंटू a था, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स से। और इधर माइनस का 7 इंटू आई है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए इनवर्स से। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक आपको समझ में आया। मैंने क्या करा, इक्वेशन में सबसे पहले a² - 5a + 7i = 0 दे रखा था। 7i को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, और उसके बाद में मैंने दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ a² था तो a² ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया, 5a ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया, और 7i किससे मल्टीप्लाई हो गया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ देखो अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रखनी है कि अगर a को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। अगर a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। अगर a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a इनवर्स बन जाएगा। यहाँ i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कितना होता है, 1 होता है। और 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहती है सेम, ठीक है। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही रहेगा, 1 को 3 से करोगे तो 3 ही रहेगा। ऐसे ही इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे, यहाँ a² है, फिर a इनवर्स है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a फिर a इनवर्स, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, फर्स्ट वाला ब्रैकेट वाला। यहाँ 5 है, और इसको क्या लिखेंगे बताओ, a और a इनवर्स है, तो ये i बन जाएगा। इधर देखो माइनस का 7 है, i इंटू ए इनवर्स करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। यहाँ से क्या हो गया बताओ, a इंटू आई हो जाएगा, -5 i हो जाएगा, = माइनस का 7 a इनवर्स हो जाएगा। अब देखो i इंटू ए करेंगे तो i इंटू ए कितना होता है, a ही होता है। यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है बताओ, 3, 1, -1 और 2, माइनस 5 इंटू आई, 5, और i की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1001 = माइनस का 7 और a इनवर्स, माइनस का 7 और a इनवर्स दे रखा है। अब हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,
और -5 करेंगे 3, और -5 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 होगा, -5 0 से होगा तो 0 होगा। ऐसे ही इस -5 को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सब एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। 3 में से अगर अपन -5 को बाहर निकालेंगे, 3 -5 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, -3, रिमेनिंग कितना होगा -3। फिर 1 में से -5 करेंगे तो 1 और -5 तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -1 है और -5 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहां से यहां बच्चों ये 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, ये -4, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, क्योंकि -5 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। फिर देखो यहाँ -1 है, ये -5 0 से होगा तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। फिर ये 2, और यहाँ -5 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो -5 इंटू 1 करेंगे तो -5 होगा, और -2 माइनस -5 करेंगे तो अपने पास -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल टू अपने पास -7 ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1 में -7 इंटू में कितना आ जाएगा बताओ, -3, 1, -1 और -3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स फाइंड करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इस इक्वेशन की हेल्प करनी है, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। अब देखो मैंने ए इनवर्स आपको फाइंड करने के 2 तरीके बता दिए। इस फर्स्ट वाले में क्या करना था आपको, पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना, फिर उसको एडजॉइंट में कन्वर्ट करना है, एडजॉइंट में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोज होता है, उसके बाद में एडजॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ए इनवर्स। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऐसे इक्वेशन गिवन है तो इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है और उसके बाद में आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आ गया आप सबके, तो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना समझो। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, ए दे रखा है, ए गिवन है बच्चों हमारे पास 3, 2, 1 और 1, ये तो हमें ए गिवन है। फाइंड नंबर्स ए और बी, हमें नंबर फाइंड करने हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई स्मॉल बी इंटू आई, आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझो सबसे पहले तो देखो हमें इक्वेशन में क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर यहां लिखेंगे, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, ये हमारे पास ए स्क्वायर है बच्चों, ये हमारे पास ए स्क्वायर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझो 3 इंटू 3 करेंगे ना बच्चों तो आ जाएगा 9, फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 3 इंटू 2 करेंगे 6, फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो फिर 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ये बहुत ही इजी है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने इतना जल्दी कर दिया। ठीक है, ध्यान क्या रखना बताओ, इधर से रो को लेना है और इधर से किसको लेना है, कॉलम को लेना है। रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। 2x2 ऑर्डर की है तो 3 से होगा, फिर 2 किससे होगा, नीचे वाले कॉलम में 1 से होगा, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 11, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और इधर कितना आ जाएगा 4 और 3। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर में ये वैल्यू रख दी 11, 8, 4 और 3, फिर प्लस, फिर ए निकालना, ए रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, 1, 3, 2, 1, 1। फिर उसके बाद में हमें क्या लिखना है, बी लिखना है। फिर हमें आई की वैल्यू रखनी है 1, 0, 0, 1, और उसके बाद में हमें इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, 0। इस 0 का मतलब है बच्चों 0 मैट्रिक्स। इस 0 का मतलब कितना है, इस 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स, 0, 0, 0, 0। ये जो 0 गिवन है अपने को इसमें, इस 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स है। और 0 मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। और एलिमेंट वही लेने हैं जो हमारे, ऑर्डर वही लेना है जो हमारे मैट्रिक्स में दे रखा है। हमारे जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें जो ऑर्डर दे रखा है उसका सेम ऑर्डर लेना है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ ऑर्डर ऐसा नहीं कि आप 3x3 ऑर्डर ले लो, नहीं, 2x2 लेना है, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसी का ऑर्डर लेना है। उसके बाद देखो अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाएंगे तो फर्स्ट से ही अगर अपन इक्वेशन बनाए
तो पहले क्या दे रखा है 11 प्लस, अगर a को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3a, फिर b को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा b इंटू 1, 1 आ जाएगा, b आ जाएगा और इज इक्वल टू में 0 है। ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको चाहे तो अपन ऐसा सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसको 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 11, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद में सेकंड हमारे पास इक्वेशन बनेगी b वाली, तो b से हम यहां से इक्वेशन बना लेते हैं कि देखो वैसे अपन यहां से b और a को सेपरेट करना चाहें तो 0 वाले से अपन इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे सपोज करो यहां से 8 लिया और इधर से a को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 2a, फिर यहां से b को अगर 0 से करूंगा तो ये तो 0 हो गया और इज इक्वल टू में कितना दिया 0। अगर यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 8, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4 आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। ये a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 3 इंटू माइनस का 4 प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 11। देखो 3 इंटू माइनस का 4 प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 11, तो माइनस 4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 11। अब माइनस 12 को अगर अपन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 11 और प्लस का 12, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, b इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास a कितना आया बच्चों बताओ -4 और b कितना आ गया हमारे पास 1। अब हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट से कंपैरिजन करके निकाला। आप चाहें तो इसको थर्ड और फोर्थ एलिमेंट से भी कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे टारगेट क्या था, a गिवन था, फाइंड द नंबर a एंड b। हमसे दो ही चीजें पूछी थी, a और b फाइंड करो। हमसे क्या क्या पूछा था बताओ, a और b फाइंड करो। तो इजी तरीके से अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है आप कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है यूजिंग डिटरमिनेंट्स सॉल्व द सिस्टम। हमें सिस्टम को सॉल्व करना है और यूजिंग क्या करना है, यूज डिटरमिनेंट्स को यूज करना है और सिस्टम को सॉल्व करना है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको समझो। दो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इस टाइप के क्वेश्चन में अपने बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछते हैं। ये 2x2 ऑर्डर का, आगे मैं और एग्जाम और क्वेश्चन कराऊंगा, वो किसके होंगे, 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे। तो वो क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% आता है। तो आपको इन क्वेश्चनों को समझना कैसे, सॉल्व कैसे करना उसको समझो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों में x और y की वैल्यूज को आपको सेपरेट करना है। x और y की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो लिखना कैसे समझो। एक तो आपके पास होगा बच्चों a, एक होगा आपके पास x, एक होगा आपके पास b। ये इसका सिस्टम है, लिखने का तो ये सिस्टम है। यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है बच्चों, तो a मैट्रिक्स है ना, वो x और y के कोफिशिएंट है। x और y के कोफिशिएंट को लिखना है यहाँ पे a मैट्रिक्स के अंदर। तो इधर तो 1, 1, 2 और 3, ये तो हमें a मैट्रिक्स ले ली, और a मैट्रिक्स में x और y के कोफिशिएंट ले लिए 1, 1 और 2, 3। ठीक, उसके बाद में x मैट्रिक्स लेनी है। x मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आएगा, x और y आएगा। x मैट्रिक्स में हमारे पास कौन आएगा, x और y, यानी कि क्या आएंगे, वेरिएबल है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि a को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं, x क्या है, एक x और y की मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर कितना दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, रो कितनी है 2 और कॉलम कितना है 1, तो 2 इंटू 1 का है। अगर हम a और x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स नई मिल के आएगी, जिसका नाम रखेंगे हम b। जिसका नाम क्या रखें, b मैट्रिक्स। और b मैट्रिक्स जो होगी हमारे पास, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो भी 2/1 की होगी और 5 और 11 होंगे। ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास, जिसमें ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 1 और एलिमेंट क्या होगा 5 और 11। समझ गए इस बात को, ये हमें दे रखा है। अब हमें अगर इन दोनों को सोल्व करें, देखो इसको मैं सेपरेटली बता देता हूं। a x इज इक्वल टू b है। a को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे और b के इक्वल करोगे तो वापस ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये तो मैट्रिक्स का है। अगर हमें इसको सोल्व करना है, हमें अगर इसको सोल्व करना है और हमें फाइंड क्या करना है बताओ, हमें फाइंड करना है और सिस्टम को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, a को किससे मल्टीप्लाई किया, x से, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, b दे रखा है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, a को b के डिवाइड में भेज दो, a को b में क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/a डॉट में b है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स b। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इनवर्स b। a को 1 में a है तो उसको ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। इससे यहाँ पे यहाँ तक अगर अपन आ गए
उसके बाद में यहाँ देखना हमें कि हमारे पास ए गिवन है और ए का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको यहाँ रखेंगे और बी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बताओ, ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना, देखो एक तो हमें फाइंड करना माइनर, ये लॉन्ग मेथड वाला है माइनर, फिर क्या फाइंड करेंगे बताओ, कोफैक्टर, और फिर उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स, और इनवर्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो समझो माइनर निकालेंगे, माइनर में M11 कितना आएगा बताओ, इसके सामने वाला लेना है तो कितना आ जाएगा 3, M12 कितना आ जाएगा, इसके सामने वाला लेना है तो कितना आ जाएगा 2, M21 कितना आ जाएगा बताओ, तो 2 के सामने वाला लेना है 1, और M22 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में कोफैक्टर है, कोफैक्टर में A11 आ जाएगा, तो A11 में कोफैक्टर में मैंने आपको क्या बताया था, साइन लगाने, क्या साइन लगाने बताओ, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमें साइन लगाने। तो सबसे पहले मैं पहले वाले में प्लस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, A12 लगाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और A21 निकालें तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और A22 आएगा, A22 कितना आएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, कोफैक्टर को जमा लेते हैं और उनका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई, इजी चीजें हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इजी है, और ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले कर भी लिए हैं, तो इजी क्वेश्चनों को इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको सोल्व कर रहा हूँ, तो समझो। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, अब ये कितना आ गया हमारे पास 3 -2 -1 और 1। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा 3 -2 -1 और 1। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। यहां तक बताओ सब समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमें क्या किया, ए एक्स और बी को अलग अलग सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में हमने ए एक्स और बी लिख दिया, और ए जो मैट्रिक्स दे रखी है उससे हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, माइनर। उसके बाद सेकंड में क्या फाइंड किया हमने, कोफैक्टर, और थर्ड में हमने क्या फाइंड किया, एडजॉइंट। एडजॉइंट में हमें एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद में बच्चों हमें ए की हेल्प से हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। ये हमारे पास ए है, यहाँ से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3 into 1 minus 2 into 1, 3 into 1 minus 2 into 1। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आएगा 1। तो हमारे पास यही ए इनवर्स है, क्योंकि ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिखते हैं, 1 ही है, और ये एज इट इज आ जाएगा 3 - 1 - 2 और 1, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आया। अब हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ पे ए इनवर्स लिखा, ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन हमें, देखो ए इनवर्स को, इसको मैं सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ इसको यहाँ लिख देता हूं। तो देखो ए इनवर्स लिखा 3 - 1 - 2 और 1, 3 - 1 - 2 और 1, ये लिखा, ये ए इनवर्स है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बी से, और बी हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, देखो 5 और 11, 5 और 11। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो समझो 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 15, -1 को 11 से करूंगा तो ये माइनस का 11, 2 को अगर 10 से करूंगा तो माइनस का 10, और 1 को 11 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 11। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसको अगर बच्चों सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाएगा 4 और 1, 4 और 1 आ जाएगा। देखो 15 - 11 करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 10 -10 + 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये तो है x और y, और ये किसके इक्वल है, x और y कौन है, ये किसके इक्वल है बच्चों बताओ, x के इक्वल था। ये यहाँ x आ रहा था और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x और y है, तो इस x की जगह xy रख दिया, और यहाँ क्या रख दिया बताओ, 4 और 1 है, 4 और 1 है, तो x = कितना आ गया 4, और y = कितना आ गया 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये हमारे पास सिस्टम जो दे रखा है, जो मैट्रिक्स मेथड में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करने का मेथड है। तो इस तरीके से सोल्व करना है। क्या क्या करना है इसमें समझो। सबसे पहले इक्वेशन गिवन होगी, वहां से a, x और b तीनों मैट्रिक्स को सेपरेट करना है। तीनों मैट्रिक्स को सेपरेट करने के बाद आपको ये इक्वेशन तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी आपको याद रखनी है कि x = a इनवर्स b होगा या ax = b होगा, ये तो हमें गिवन ही है। ax = b यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये बन जाएगी, और इसको सेपरेट करने पे ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स बन गई। ठीक है बच्चों, अब a, x और b तीनों सेपरेट हो गए। उसके बाद a से हमें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने का क्या प्रोसेस है,
सबसे पहले क्या करोगे, माइनर निकालोगे, फिर कोफैक्टर निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे, उसके बाद में ए इनवर्स निकालोगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमें यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू रखनी है और बी की वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू और ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख दो, और उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, अच्छे से समझना है, धैर्य रख के इन चीजों को सोल्व करना है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आप इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और डिटेल में समझाने की जरूरत है। ये चीजें आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या और कोई नीड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था, वो भी आप क्वेश्चन सोल्व कराओ, तो ये बात आपको बोलनी है कमेंट में, ताकि मैं और इन क्वेश्चनों को और सोल्व करा सकूं, आपको आपकी कुछ और हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है, और इनको अच्छे से समझना है, क्लासों को रेगुलर देखते रहना है बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे, आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।